श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में आज हम प्रवेश करें। 9वां अध्याय। कल तक 8वें अध्याय में जो चर्चा की, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमलनाल में, फिर भ्रमण करते रहे और फिर योगाभ्यास के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में भगवान के उन चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन किया। अब आगे वो जो है प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति। तो आज का हमारा जो अध्याय है 9वां, उसमें भगवान की स्तुति का ही वर्णन है। तो आइए बड़े भाव से दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ तृतीय स्कन्धः अथ 9मोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जब भगवान श्री हरि में अपना चित्त लगाया और फिर उनकी स्तुति करने लगे तो कहते हैं कि प्रभु ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजम। ज्ञातोऽसि में यानी अब आपको जो है आज मैं जान सका हूं। कैसे कि बहुत समय के बाद, बहुत समय के परिश्रम के बाद अब मैं जो है आपको जान पड़ा हूं। लेकिन ननु देह भाजाम, एक बात और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि देहधारी जो जीव हैं, यानी मनुष्यों की वो बात करें या पशु पक्षी आदि, देहधारी जो जीव हैं वो आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। यानी ब्रह्मा जी को प्रसन्नता है कि मैं उनको जान पाया हूं जिनको सामान्य जीवधारी कोई नहीं जान पाते। न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम। और देखिए, आपके सिवाय इस संसार में और कोई वस्तु है नहीं, और जो वस्तु प्रतीत होती है यानी कि जिसका हमें विश्वास होता है कि हाँ ये है, जो वस्तु प्रतीत होती वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम। जो कुछ भी यानी दिखलाई पड़ रहा है या तो असत्य है संसार में, और अगर वो सत्य कुछ है भी या असत्य भी है, वो सबका सब आप ही का रूप है। आपके सिवा कोई वस्तु नहीं है, और जो वस्तु भी प्रतीत हो रही है सब स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षोभित होने के कारण केवल आप ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। पूर्व की जो हमने चर्चा की उससे मिला जुला एक भाव है, गुणों में क्षोभ होता है तो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का मतलब उत्पत्ति होती है, विभिन्न विभिन्न जो है स्थान बनते हैं, व्यक्ति बनते हैं। तो गुणों में क्षोभ होने के कारण माया द्वारा रचित यह प्रपंच मात्र है, लेकिन वस्तुतः मूल स्वरूप एकमात्र आप ही हो। रूपम यदे तदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। अब वो कह रहे हैं कि हे देव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी जो चिद शक्ति है ना, चैतन्य शक्ति, उसी शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण जो है अज्ञान आपसे सदा दूर रहता है। भगवान का नाम है ना सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो यह भगवान की जो चिद शक्ति है ना, सदा चैतन्यता में रहते हैं, इसी कारण अज्ञान भगवान से सदा सदा दूर है। और आपका यह रूप यानी जिस रूप से मैं नाभि कमल के द्वारा प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आपका नारायण रूप जो है ना, इस सैकड़ों अवतारों का मूल कारण माना गया है। यानी विविध विविध जो अवतार हुए हैं या देवताओं के या आपके, वो सभी इसी मूल रूप से ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए आप विभिन्न अवतारों का मूल कारण आपका ये शरीर है, और इसे आपने जो है ना सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। यानी जो सत्पुरुष जन महापुरुष जन हैं उन पर कृपा करने के लिए। देखिए अवतार शतैक बीजम,
यानी शतई का मतलब सैकड़ों जो अवतार हैं उनका ये बीज मात्र है। और यन्नाभि पद्म भवनादः महावीरासो में अपने भक्तजनों पर कृपा करने के लिए आप जो हैं नारायण रूप में आपने सर्वप्रथम यह अवतार प्रकट किया है, या ये कहीं ये स्वरूप आपने प्रकट किया है। नातः परम परम यद्भवतः स्वरूपमानंद मात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोस्मि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे परमात्मन, हे नारायण, आपका यह जो आनंद मात्र भेद रहित और अखंड तेजोमय रूप है उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता, इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। चलिए थोड़ी गहराई से समझते हैं। आपका जो आनंद मात्र और भेद रहित यानी नारायण रूप का भी जो भगवान ने दर्शन कराए, ये तो सत्पुरुषों के लिए प्रकट हुआ है। भगवान तो निर्गुण हैं, अचिंत्य है, निर्विकारी हैं, अव्यक्त हैं, तो वो शंख चक्र गदा पद्म की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए, कि उनके ध्यान के लिए, स्थान केंद्रित करने के लिए एक स्वरूप बने, इसलिए जो है भगवान ने नारायण रूप प्रकट किया। तो आपका जो आनंद मात्र यानी जिसमें आनंद ही आनंद है, भेद रहित, कोई भेदभाव नहीं है, और अखंड तेजोमय यानी जिसका तेज कभी समाप्त न हो, ऐसा जो रूप है ना, उससे ही तरह आपने नारायण रूप बनाया। लेकिन मैं नारायण रूप को, जिस रूप से मैं प्रकट हुआ हूँ, नारायण रूप को मैं उस अखंड तेजोमय रूप से भिन्न नहीं समझता। मेरी दृष्टि में तो एक ही है ना। इसलिए तो मैंने जब मैं विश्व की रचना करने वाला होता हूँ, तब भी जो है ना कि हे विश्वातीत, आपका यह जो अद्वितीय रूप है यानी नारायण रूप, मैंने इसकी शरण ली। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भी उस अव्यक्त अचिंत्य रूप की तरफ नहीं भागा, मुझे आपके इसी स्वरूप की शरण लेनी थी, ये जानते हुए भी कि आपका मूल स्वरूप तो वही है, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए आप नारायण बने हो, तो भी मैंने इसी की ग्रहण शरण ली है, क्योंकि मेरी दृष्टि में वह रूप और नारायण रूप एक ही है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। और सारे जितने भी भूत और इंद्रियां हैं, उनका आधार अधिष्ठान भी आपका यही रूप है, अन्य कुछ भी नहीं है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नाद्रतो नरक भाग्भिर सत्प्रसंगैः। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे विश्व का कल्याण करने वाले नारायण, मैं आपका जो है ना उपासक हूँ, यानी मैं सदा आपकी उपासना किया करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जो है ना मेरे हित के लिए मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया। यानी ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए जो रूप दिखाया वो उसी की चर्चा कर रहे हैं कि आपने मेरे ध्यान में मुझे अपना यह रूप दिखलाया है। तो जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, यानी पाप में पड़े हुए, विषयों में पड़े हुए, वे ही इसका अनादर करते हैं, यानी वो इसका अनादर कर सकते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। समझिए बात, कुछ विषयासक्त जन भगवान के इस स्वरूप की भी निंदा कर सकते हैं, ऐसे भी संसार में हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं मैं तो आपके इसी नारायण रूप की ही वंदना करता हूँ, मुझे इससे अतिरिक्त और कोई अब पर ब्रह्म रूप या निर्गुण रूप नहीं चाहिए, मेरे लिए तो ये नारायण रूप ही है ना, परम श्रेष्ठ है, मैं तो इसी की उपासना करता हूँ और इसी को प्रणाम करता हूँ। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कौशगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मेरे स्वामी, हे नाथ, ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कौशगंधम, यानी जो लोग हैं ना, यानी वेद रूप जो वायु है, यानी जैसे वेदों के की मान लीजिए वायु बन जाए, उस वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की जो गंध है ना, जैसे वायु के चलने से पेड़ों की जो गंध है वो हम तक आती है, ऐसे वेद मंत्रों के चलने से भगवत चरण जो कमल हैं, उन चरण कमल रूपी कमल कोश की जो गंध है हम तक पहुंचती है। यानी वेद मंत्र पढ़े जाएंगे तो भगवान के चरण कमल हमारे निकट पहुंचेंगे, है ना। ठीक वैसी जैसे वायु चलती है तो पराग उड़ता है, तो आपके चरण कमल रूपी कमल कोश की गंध को जो है अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं। यानी जो लोग भी ऐसा करते हैं और अपने कानों से आपके उस गंध को ग्रहण कर लेते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी भी दूर
नहीं होते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात कि तो वो सदा सदा जो है ना आपके निकट ही रहा करते हो, आप उनके निकट रहते हो, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। यानी भक्ति में ही सामर्थ्य जो भगवान को बांधे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पराभक्ति जो है ना, मानो पराभक्ति रूपी डोरी से भक्त जो है आपके पांव बांध देते हैं और तब आप उनको कभी भी छोड़ करके नहीं जा पाते, ऐसा आपका भाव रहता है। तावद भयम द्रविणगे हसुरन्निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेंघ्रिम अभयम प्रवृणीत लोकः। तो जब तक जो है कोई पुरुष आपके अभयप्रद यानी जो सदा सबको अभय देने वाले ऐसे चरणारविंद यानी आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता, जब तक आपकी कोई शरण में नहीं आ जाता, तभी तक जो है ना उसे धन, घर, अपने जो प्रेमी जन है, बंधु जन है, उनसे जो प्राप्त होने वाला उनका भय है, शोक है, मोह है, लालसा है, दीनता है, लोभ है, ये सब बहुत सताया करते हैं। यानी संसार में रह करके संसार के विषय भोगों से जो दुख उपजते हैं वो सारे दुख उसको तभी तक सताते हैं जब तक वो आपके चरणारविंदों का आश्रय नहीं ले लेता, और तभी तक जो है ना उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह भी रहता है और सताते ही रहते हैं, जो एकमात्र जो है दुख का कारण है। यानी विषय भोगों से जो विकार उत्पन्न होते हैं वही विकार इस संसार में दुख के कारण हैं। इसलिए जो आपके निकट आ जाए उसको ये दुख नहीं हुआ करते। दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो कुशलानि शश्वत। देखिए, जो लोग सभी प्रकार के अमंगल जो है ना उनको नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि तो देवताओं ने हर ली, ऐसा मानना चाहिए। देखो, एक और तो कितना अच्छा उत्तम उपाय है कि जो है ना सारे अमंगलों को नष्ट करने वाले आपका नाम का चिंतन करें, कीर्तन करें, है ना। लेकिन वो करते क्या है, अपनी इंद्रियों को वहां से हटा करके और सुख पाने की लालसा में गलत जगह पर अपने मन को लगा लेते हैं। उससे होता क्या है कि वो निरंतर जो है ना दुष्कर्मों में, गलत कर्मों में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उन बेचारों की जो बुद्धि है वो देवों ने हर ली होती है, इसलिए वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। क्षुत्रधातुभिरिमा मुहुरद्यमाना शीतोष्णवात वर्षैर्तरेच्चराच्च कामाग्निनाच्च तरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे उरुक्रम भगवान, संपश्यतो मन सीदते में, मेरा जो मन है वो बहुत खिन्न खिन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हे अच्युत, हे उरुक्रम भगवान, इस प्रजा को है ना भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा और तथा परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि से, है ना, और क्रोध से बार बार कष्ट उठाते जब मैं देखता हूँ ना मेरी बनाई सृष्टि को, जब आपस में इतना दुखी देखता हूँ, मेरा मन जो है ना बहुत खिन्न हो उठता है, दुखी हो उठता है। यावत् पृथक त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम वहति क्रियार्था। तो हे स्वामी, हे नाथ, जब तक जो है ना मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है। देखो, आप और जीव एक ही है, जीव भी तो आप ही का अंश है। भगवान ने तो कहा ममई वांछो जीव लोक है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं फिर भी लोग कई बार भूल जाते हैं, लोगों को ध्यान नहीं रहता, और जो है ना वो इंद्रिय और विषयों में पढ़ करके स्वयं को आपसे भिन्न समझते हैं, आपसे स्वयं को अलग देखते हैं। तब तक जो है ना उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती, वो निकल ही नहीं पाएगा इस संसार चक्र से। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण से नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। तो मूल जो एक बात है वो क्या है कि माया के वशीभूत होकर व्यक्ति अपराध कर रहा है, अधर्म कर रहा है और सत्यता को पहचान नहीं रहा है। पर ये माया के वशीभूत व्यक्ति है क्यों? ये भी भगवान की बनाई हुई है, तो सत्संग के द्वारा ही वो इससे बच सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य प्रतार्थ करना निशि निश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति।
तो हे देव, बाकी औरों की तो बात ही क्या कही जाए, जो साक्षात मुनि हैं यानी महात्मा जन हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। मतलब कथा में ही वो प्रभाव है जो जोड़ करके रखती, व्यक्ति को इस साधन से बांध करके रखती। अन्यथा मुनिजन है, वो भी अगर कथा प्रसंग उनकी भी छूट गई, उनसे विमुख रहने लग जाएं तो उन्हें भी संसार में फंसना ही पड़ता है। फिर वो जो है दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं। व्यापार मतलब यहाँ व्यापार वो वाला व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, व्यापार मतलब कोई कर्म आदि करते रहना। तो फिर जो है ना विविध प्रकार के व्यापार यानी विविध कर्मों में लगे रहने के कारण वो विक्षिप्त चित्त रहते हैं, यानी पागल मत वाले की भांति रहते हैं। रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है और देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। आप समझ रहे हैं, रात्रि भर निद्रा में अचेत पड़े हैं, पल पल में नींद टूट रही है, चिंता सताई जा रही। क्यों? क्योंकि नारायण नाम छोड़ करके सांसारिक विषय भोगों में मन लगाया तो पूर्ति कभी होती नहीं, शांति कभी मिलती नहीं, तो जीवन वैसा का वैसा ही दुखमय चलता रहता है। लेकिन अगर संन्यास ग्रहण कर लिया तो वैराग्य होना चाहिए। गृहस्थ में आ रहे हो तो वैराग्य और त्याग होने चाहिए, तब ही जीवन अच्छे से चल सकता है। त्वं भावयोग परिभावित सरोज आस्य श्रुते क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो हे नाथ, आपका जो मार्ग है ना वो केवल और केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। यानी आपका मार्ग जिस पे चला जाए, जिससे आपको पाया जाए, तो वो तो केवल आपकी भगवत कथाओं से मिलेगा। तो गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप जो है ना निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। यानी मनुष्यों के द्वारा जो भक्ति योग का पालन किया गया है, उस भक्ति योग के द्वारा जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, आप तो एकमात्र जो है उसी हृदय कमल में निवास करते हो जो भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हुआ हृदय है ना। तो हे पुण्य श्लोक भगवान, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से भी आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हो। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, आप राम बनते हो तो भक्त के लिए, कृष्ण बनते हो तो भक्त के लिए। वो आपकी लीला मात्र, लीला प्रपंच मात्र ही रहते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः राराधितः सुरगणैर्हृदिबद्ध कामैः यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नानाजनेष्वहितः सुरदंतरात्मा। तो हे भगवान, आप एक हैं, यानी आप ही सबको बनाने वाले, मूल आप ही हैं। तो आप एक हैं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित आप ही हैं। उनके परम हितकारी अंतरात्मा वो आप ही हैं। इसीलिए तो सारे जो देवता लोग भी हैं ना, ये हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर, भांति भांति की जो सामग्री है उसको लेकर आपका पूजन करते हैं ताकि मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो उससे आप जो है ना उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। यानी पूजा पाठ आदि से भगवान को इतना प्रयोजन नहीं कि प्रसन्न हो, तो भक्ति योग के द्वारा ही प्रसन्न किए जा सकते हैं। तो किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। यानी जो अच्छे सत्पुरुष लोग हैं, जब वो पूरे समाज पर दया करते हैं ना, तो भगवान उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो असत पुरुष हैं, दुर्जन लोग हैं, उनको दया करना अच्छा ही नहीं लगता। तो भला फिर उन दुर्जनों को आप मिल भी कैसे सकते हो। पुंसा मतो विविध कर्मभिरध्वराद्यै दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहि चिद्रियते न यत्र। तो हे प्रभु, जो कर्म जो है ना आपको हम अर्पण कर दें तो अर्पण कर दिया जाता है आपको, उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान को एक बार जो चीज़ दे दी गई, अर्पण कर दी गई, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, वह तो अक्षय हो जाता है। इसलिए जो है नाना प्रकार के कर्म, कौन से कर्म होते हैं, जैसे यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि, इनके द्वारा जो है ना आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। यानी एक तो वो भक्ति योग की बात है, दूसरा कर्म फल भी ऐसा है जो भगवान को प्रसन्न कर देता है, यही यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत आदि। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाए। तो इन सब के कर्म करने से भी अगर आप प्रकट हो जाओ, सुलभता हो जाए थोड़ी सी आपकी, तो फिर जीवन के प्रत्येक वस्तुएं जो है ना वो सुलभ हो जाती हैं, सब प्राप्त हो जाया करती हैं।
शश्वत स्वरूपमः सैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय तेन नमः इदं चक्रमेश्वराय। इसके पश्चात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जो है ना सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं। भगवान तो स्वयं ही प्रकाशित है ना, तो फिर भगवान सभी का जो है ना अज्ञान अंधकार दूर करते रहते हैं। तब ज्ञान के अधिष्ठाता साक्षात परम पुरुष मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि संसार की जो उत्पत्ति है, स्थिति है और संहार के निमित्त जो माया की लीला होती है वो आपका ही खेल होता है। अतः आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यानी जीवन में जो कुछ हम देख पा रहे हैं, जो कुछ जहाँ भी चल रहा है, सब का सब कुछ आपकी माया के द्वारा ही निष्पन्न हो रहा है। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपाव्रतमृतं तमजं प्रपद्ये। तो जो लोग प्राण त्यागते हैं और प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर देते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर और माया आदि जितने आवरण है ना उनसे उनको छोड़ करके ब्रह्म पद जो है प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। यानी करना क्या है, भगवान के जो कर्म वाले नाम हैं, यानी ऐसे नाम जिनमें भगवान ने कुछ कर्म आदि किए हों तो उनका चिंतन उच्चारण करते हुए भगवान के कर्मों को सूचित करने वाले नाम है ना। कंस निकंदन मतलब कंस को मारने वाले, देवकी नंदन यानी देवकी के पुत्र, ऐसे नामों का उच्चारण करके ब्रह्म पद की जो है ना व्यक्ति प्राप्ति कर लेता है ना। जिसको ब्रह्म पद चाहिए तो ब्रह्म पद भी मिल जाएगा। ऐसा जो है कथा का और आपके नाम चरित्रों का प्रभाव होता है। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद वृद एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रमाय। तो हे भगवान नारायण, तो यह जो पूरा विश्व है ना, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान यहाँ दिखलाई पड़ते हो। आप मूल अपनी प्रकृति जो है ना उसको स्वीकार कर लेते हो और तब उसको स्वीकार कर लेने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संवार, फिर क्या करते हैं, उनको तीनों का निर्माण करके और मेरे अपने और महाराज महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में से विभक्त होते हो, है ना। और फिर प्रजापति, मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत जो हो गए हैं, है ना। मैं आप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। यानी जो तीन काम करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में और बाकी के जितने काम है उनको प्रजापति आदि के रूप में आप करते हो, उसी के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है। या ये कहें कि आपका जो जीवन लीला है, आपकी जो माया है, वही यही कार्य करती है। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चनेष्वे यस्तावदस्य बलवान जीविताशाम सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बतलाया, यानी आपकी आराधना की जाए वही स्वधर्म है। किंतु वे ईश्वर उदासीन रहकर सर्वदा जो है ना विपरीत यानी निषिद्ध कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसे प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों को जीवन की आशा को, है ना, जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यानी काल आदि की भी वंदना ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि मूल ये भी आपके साथ ही चलते हैं काल। तो जो है मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। यस्माद् बिबेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य मध्यासितः सकल लोक नमस्कृतं यत् ते पे तपो बहुसवो वरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम। तो यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, ब्रह्मा हूँ मैं, तो जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। यानी ब्रह्मा जी अपनी महिमा बता रहे हैं कि दो परार्ध का जो है ना मेरा जीवन काल है, समय है, सारे लोग मुझे पूजते हैं, समस्त लोगों का वंदनीय, तो भी जो है ना आपका वह जो काल है
उस काल रूप से मैं भी डरता रहता हूँ, क्योंकि उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की है, ताकि काल पीछे पड़े नहीं और आप दूर जाओ नहीं। इसी के लिए मैंने इतनी सारी तपस्या करी है। तो आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीवयो निश्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तो हे नाथ, आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, होगी भी नहीं। विषय सुख सब आप नहीं बनाए, तो जो है ना, आप पूर्ण काम है, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि आदि जो है ना जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को मेरा प्रणाम है। यानी जब आपकी इच्छा हुई तो कच्छप भी बने, इच्छा हुई तो वामन भी बने, तो देवता मनुष्य राम कृष्ण बन करके आए, इच्छा की तो पशु पक्षी बन गए, आप ही गरुड़ जी के रूप में, है ना, और आप ही जो है अनेक अनेक रूप धारण करके यहाँ जीवन में पधारे हो। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, भक्त कृपा करने के लिए आपने रूप धारण किए, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यो विद्ययानुपहतोपि दशार्धवृत्त्या निद्रा मुवाह जठरी कृत लोकयात्रः अंतर्जले हि कश्यपुस्पर्शानुकूलम भीमोर मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। तो हे प्रभु, आप जो है ना अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच जो होते हैं ना, इन पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हो। हम लोग सब रहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, हम तो कहीं ना कहीं इनमें फंसे हुए हैं। पर भगवान आप तो इनसे बिल्कुल निराले हो, इनसे बिल्कुल दूर हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के भी आप अधीन नहीं हो। तथापि जो है ना इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जो जल है, उस जल में अनंत विग्रह की है ना कोमल शैया पर आप शयन कर रहे हैं। वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए, यानी भगवान भी विश्राम कर रहे हैं, तो मानो सारा जीव, सारा संसार, सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सब के सब जो है विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यन्नाभि पद्म भवनादह मासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्न लिनेक्षणाय। आपके जो नाभि कमल रूप भवन है ना, उससे मेरा जन्म हुआ है। ये जो सारा संपूर्ण विश्व है ना, ये आपके उदर में ही समाया हो, यानी पेट में ही समाया है। आपकी कृपा से मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ, और इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो कुछ है सब आपके उदर के भीतर है, सारे लोक ब्रह्मांड सब आपके भीतर समाये हुए हैं। आपकी कृपा से मैं तो जागृत हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना योग माया का आश्रय लेकर के आपके जो निमिलित नेत्र हैं वो भी कुछ कुछ प्रसन्न दिख रहे हैं, यानी बहुत शीघ्र ही आपके नेत्र भी खुलने वाले हैं। यानी आप जागृत अवस्था में आओगे और फिर तो ये सृष्टि जो है ना एक विशाल स्वरूप ग्रहण कर लेगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ही की कृपा से मैं इसमें लगा हूँ। अब आपका संकल्प हुआ है तो फिर आगे की सब लीला जो है वो इस प्रकार से चल रही, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सोयम समस्त जगतां सुरदेक आत्मा सत्वे नयन मृडयते भगवान भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद् यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियौसौ। तो आप जो है ना संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद हैं, आत्मा हैं, आप ही शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त कर दीजिए, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। तो ब्रह्मा जी के कुछ तो बातें दिमाग में आ गई हैं, कैसा कैसा चलता है संसार, क्या है। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस ज्ञान और ऐश्वर्य के द्वारा आप स्वयं लीला करते हो, उसका कुछ अंश मात्र ही, यानी वो बुद्धि मुझे भी दे दो, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, और फिर आगे बढ़ करके मैं भी जो मेरा कार्य है सृष्टि रचना आदि का, उस कार्य को मैं बड़े प्रेम से कर सकूं। बस यही मेरी इच्छा है। एष प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः
तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलम च यथा विजह्याम। तो आप भक्तवांछा कल्पतरु यानी जो मांग लो सब दे देते हैं। एष प्रपन्न वरदो में आत्मशक्तियाँ। तो अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। यानी आपकी जो लीलाएं हैं उन्हीं में मेरी लीला भी एक समझ लीजिए कि मेरा कर्म भी उन्हीं में जुड़ा हुआ है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं ये सृष्टि रचना विषय अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। यानी सृष्टि तो मुझे करनी है, वो तो मैं करूंगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का अहंकार आदि न आए। मुझे ऐसा ज्ञान और उपदेश भी आप अवश्य करें। नाभिहृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो में मारीशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। तो हे प्रभु, अब जो है ना, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के जो है नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। आप अनंत शक्ति हो, आप ही के नाभि कमल से, परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैं प्रकट हुआ, और मैं हूं भी आपकी विज्ञान शक्ति। यानी आपका संकल्प ही ब्रह्मा रूप लेकर प्रकट होता है। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। यानी मैं जब भी कुछ गाऊं, कुछ कहूं, तो ये जो मेरी वेद रूप वाणी है ना, तो ये आपकी कृपा से जो है ना, कोई भी उच्चारण लुप्त नहीं होना चाहिए, सब बातें स्पष्ट स्पष्ट सामने आ जाएं। ऐसी ही बस मेरी आपसे प्रार्थना है। यो सावदभ्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम माध्व्या गिरापनयता पुरुषः पुराणः। तो जो है ना, आप अपार करुणामय हैं, पुराण पुरुष हैं। आप जो है ना, परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल जो है ना, उनको खोलिए और शेष सैया से उठ करके जो है अब विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। यानी ब्रह्मा जी ने अब सारी प्रार्थना कर ली कि भगवान अब कृपा करके आप खड़े हो जाइए, बहुत समय सो लिए हैं, सारा विश्व आपके भीतर सोया पड़ा है, जब तक आप सोए रहोगे मैं सृष्टि कैसे कर पाऊंगा। आप जागोगे तो सृष्टि जागेगी, इसलिए आप खड़े होइए और मेरे मन का विषाद सब दूर हो जाए। ऐसी कुछ कृपा करते हुए मुझे उपदेश कीजिए, मुझे बतलाइए कि अब मुझे कैसे कैसे आगे क्या क्या करना है, और आपकी जैसी आज्ञा होगी सो मैं करूँगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यह जो 25 श्लोकों में करीब ये स्तुति करी। हाँ, ये 25 श्लोक पूरे ब्रह्मा जी के द्वारा ही गाए गए। तो 25 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, और तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, तो इस प्रकार जो है ना, तप विद्या समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को देख करके तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। यानी कि अर्थात ये था कि जितनी उनके पास उस समय तप वो कर सकते थे किया, जो विद्या थी उसका प्रयोग किया, समाधि कर सकते थे वो करी। ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से सब कुछ कर लिया और फिर अंत में प्रार्थना करी, और अब प्रार्थना करके थोड़े वो थक सी गए और थके से होकर के एकदम शांत मन होकर के मौन हो गए। यानी जो कहना था कह दिया और फिर मौन होकर के ब्रह्मा बाबा बैठ गए हैं। और मैत्रेय मुनि फिर क्या कहते हैं आगे, अथाभिप्रेतमन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्ण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। तो भगवान मधुसूदन ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी जो है ना, उस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं। वो चारों तरफ जल ही जल था ना, जल के मध्य में विराजे थे, तो उनका मन बहुत व्यथित हो रहा था, भयभीत हो रहा था, है ना। तथा जो लोक रचना करनी है उस विषय में कोई भी निश्चित विचार जो है वो कर नहीं पा रहे ब्रह्मा जी, इसलिए उनका मन बड़ा खिन्न हो रहा है। और अगले श्लोक में कहते भी हैं, लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिखिद्यत तमाहा गाधया वाचा कश्मलम समयन्यव। और क्योंकि वो लोक रचना के विषय में कुछ कर ही नहीं पा रहे ब्रह्मा जी, तो सोच ही रहे मैं करूं तो करूं क्या। भगवान सोए पड़े तो लोक रचना करूं भी तो कहाँ करूं, कौन सा स्थान है, क्या बनाना है क्या नहीं। तो लोक रचना के विषय में कोई भी निश्चित विचार तो हो नहीं रहा था। तो उनका इसी कारण से उनका जो है ना
चित्त जो है ना बहुत खिन्न था। आत्मनः परिखिद्यत, यानी आत्मा में बहुत खेद हो रहा था, चिंता हो रही थी। तब क्या हुआ, तब उनके अभिप्राय को जानकर तब भगवान जो है अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। तब भगवान ने बोलना आरंभ किया और ऐसा बोला कि भगवान के बोलने से ही उनके मन का खेद उसी क्षण मिटने लग गया। तब भगवान कहते हैं, भगवान नारायण बोल रहे हैं, परब्रह्म भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, मा वेद गर्भगास्तंद्रीम सर्ग उद्यम मावह तन्मया पादितम ह्यग्रे यन्माम प्रार्थयते भवान। हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, वेद गर्भ नाम है ब्रह्मा जी का, क्योंकि सारे वेद उनके गर्भ में रहते हैं, भीतर ही रहते हैं। तो हे वेद गर्भ ब्रह्मा, तुम विषाद के वशीभूत हो, है ना, तो आलस्य न करो। देखो इस समय तुम विषाद में पड़े हुए हो, क्या करूं, पर ये मत करो, आलस्य मत करो, आलस्य से दूर हो जाओ और सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। यानी अब तुम्हें सृष्टि बनानी चाहिए, है ना, सृष्टि तैयार करनी चाहिए, तो उसका उद्यम करना शुरू कर दो। और तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो ना, उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। यानी तुमने तो इच्छा करी थी कि मैं क्या करूँ, क्या पूछूं, क्या कहूँ, पर जो भी तुमने पूछा है, जो भी जानना चाहे, उसकी व्यवस्था मैंने सारी की सारी पहले ही करके रखी हुई है। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयम् ताभ्यामंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पाव्रतान्। फिर भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, भूयस्त्वं तप आतिष्ठ, तुम एक बार फिर से तप करो। यानी एक बार तो पहले कर चुके हो, भगवान फिर आज्ञा दे रहे हैं कि फिर से एक बार तप करो। और क्या करना है कि विद्याम चैव मदाश्रयाम, मेरा आश्रय लेकर के विद्या का ग्रहण करो। कौन सी विद्या की चर्चा है यहाँ पे, भागवत विद्या की चर्चा, कि तुम एक बार फिर भागवत का जो ज्ञान है, उस भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो और उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। यानी कौन कौन से लोगों का निर्माण करना है, कौन सा कहाँ विद्यमान होगा, अपने ही भीतर तुम उन सब का दर्शन कर पाओगे। बस तुम एक बार जो है ना, ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन लोकान् द्रक्ष्यस्य पाव्रतान्, इसलिए एक बार तप करो और भागवत अनुष्ठान करो, जैसा कि हमने तुमसे कहा है। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। फिर जो है ना, तुम भक्ति युक्त हो जाओगे और भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर के संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। यानी सदा सर्वदा अपने आप, मतलब अपने आप के भीतर ही मुझे पाओगे, मुझे देखोगे, तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यानी खुद में देखोगे तो मैं दिखाई पड़ूंगा और मुझ में देखोगे तो तुम और सारे लोग ये दिखलाई पड़ेंगे। तो इसलिए तप करो, ध्यान करो। यदा तो सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षित मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम्। तो जिस समय कोई भी जीव है ना, वो मुझे देखता है, कैसे, काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान। दारुष्वग्निमिव स्थितम, जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि हमेशा विद्यमान है लेकिन दिखती नहीं है, ईंधन लगाने की जरूरत है, जरा सी तिल्ली लगाई, जलना शुरू हुआ तो प्रकट हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही जैसे काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान मुझे जो है समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है। यानी वस्तु कोई भी हो लेकिन सब में परमात्मा का दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, उस भावना से। तो उसी समय जो है ना, वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। यानी उसके भीतर जो मल है, गंदगी है, किस चीज की, अज्ञान की गंदगी, तो अज्ञान रूपी मल उसका उसी समय समाप्त हो जाता है, व्यक्ति एकदम शुद्ध हो जाया करता है। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं मृच्छति। और बड़ी बात कि जब वह व्यक्ति या कोई जीव अपने को भूत, इंद्रिय, गुण, अंतःकरण इनसे रहित देखता है और स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, यानी मानता है कि अभिन्न है भगवान, तो हम सब भगवान का ही एक रूप हैं, जुड़े हुए, तब क्या होता है कि तब वह मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वराज्यम मिच्छति, तब उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाया करती है। अब आगे भगवान और कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, नाना कर्म वितानेन प्रजा बह्वीस्य स्रक्षतः नात्मावसीदत्यंस्मिस्ते वर्षेयान् मदनुग्रहः। ब्रह्मा जी सुनिए, नाना प्रकार के जो कर्म संस्कार हैं उनके अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही
फल है। यानी बताओ, इतनी माया में संसार को रचने का काम मैंने आपको दिया है और इतने बड़े संसार को रचते हुए भी आपका मन मोहित नहीं हुआ। आपने मेरी साधना करी, तप किया, मुझे जानना चाहा, पहचानना चाहा और अभी भी आप मुझे और जानना चाहते हो। ये सब क्या है? मद अनुग्रह। ये मेरा अनुग्रह, वरना इतने में तो व्यक्ति को भ्रम हो जाए, इतने में तो मोह में व्यक्ति पड़ जाए, इतने में तो अहंकार हो जाए, है ना, कि मैं ही सब करने वाला हूँ। लेकिन आपको ये सब मेरे अनुग्रह के द्वारा अभी तक कुछ अहंकार आदि नहीं हुआ। ये सब, ये जो है ना, मेरी अतिशय कृपा ही है आपके ऊपर में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापीयांस्त्वाम रजो गुणः यन्मनोमय निर्बद्धम प्रजा संसृजतोपि ते। भगवान कहते हैं तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। सबसे पहले मंत्र को देखने वाला कौन है? ब्रह्मा जी हैं, है ना। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में लगा रहता है, यानी कर्म तो कर रहे हैं रजोगुण वाला, प्रजा उत्पत्ति में लगे हुए हैं, लेकिन सृष्टि करते हुए, संकल्प सृष्टि करते हुए भी ध्यान परमात्मा में ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन तो मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। देखो, रजोगुण भी पापमय माना गया है, तमोगुण तो है ही है, परम पापमय है, लेकिन रजोगुण भी थोड़ा पापमय ही है, वो भी पाप करा देता है। लेकिन ब्रह्मा जी, आप रजोगुण का भाव हो करके भी और मेरा चिंतन करते रहते हो, इसलिए आपको कभी रजोगुण भी बांध नहीं पाया है। यही मेरी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ज्ञातो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञयोपि देहिनाम यन्माम त्वं मन्यसे युक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। तुम मुझे जो है ना, भूत, इंद्रिय, गुण, अंतःकरण, इन सब से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। यानी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो सामान्य व्यक्ति तो शायद पूरे जीवन में नहीं समझ पाते, है ना, लेकिन जो तुम हो ब्रह्मा जी, तुमने मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण इन सब से रहित मान लिया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, लेकिन तुमने फिर भी मुझे जान लिया है। जैसी प्रार्थना 25 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने करी, उसको सुनकर यही लगता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के विशेष स्वरूप को समझ लिया है, परब्रह्म रूप को जान लिया है। तुभ्यम मद्विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। भगवान कह रहे हैं कि देखो, मेरा कोई आश्रय है या नहीं, तुम्हें ये संदेह था। यानी ब्रह्मा जी ने विचार किया ना कि मेरा कोई है या नहीं, मुझे बनाने वाला कोई है या नहीं, आधार कौन है, मेरा आश्रय कौन है, तो मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इसी संदेह से तुम जो है ना, कमल नाल के द्वारा वो जल में उसका मूल खोज रहे थे कि मैं प्रकट कहाँ से हुआ, मेरा मूल क्या है। सो इसीलिए मैंने तुम्हारे अंतःकरण में अपना यह जो निज रूप है, ये दो दिव्य रूप है, उसका मैंने दर्शन करवाया है। सो अब आपको किसी प्रकार की शंका नहीं करनी पड़ेगी, न करनी चाहिए आपको। यच्चकर्थंगमत् स्तोत्रम मत्कथाभ्युदयांकितम यद्वा तपसिते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। एक और मेरी कृपा है, मेरा अनुग्रह क्या है वो, कि हे प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की, यानी पीछे भी जो 25 श्लोकों में स्तुति है, वो सब कथाओं को याद करके की है ब्रह्मा जी ने, कि कैसे कैसे दिव्य भगवान के चरित्र रहे। तो कथाओं के वैभव से युक्त जो तुमने मेरी स्तुति की है। और दूसरी बात, तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, यानी तुमने मेरे प्रार्थना, मेरे आज्ञा पर जो तुमने तप करने का विचार किया, तप किया, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। तो तुम्हारी जो निष्ठा है वो किसके कारण हुई है? वो मेरी कृपा के कारण हुई है। यानी दोनों चीज़ जो आपके भीतर हैं, है ना, ये दोनों, यानी एक तो तपस्या में आपकी रुचि होना और एक आपने कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति करी, ये दोनों ही बातें जो है मद अनुग्रह, स एष मद अनुग्रह, यानी वो भी मेरी कृपा का ही आपको फल मिला हुआ है। प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौशीर्गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयन। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, देखो, लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सदा कल्याण हो। यानी लोक रचना की जब इच्छा हुई ब्रह्मा जी की, तो भगवान की स्तुति करी, तो दिखलाई कौन पड़े? परब्रह्म रूप। लेकिन उसी परब्रह्म में सगुण की प्रतीति कर ली कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वो सगुण से प्रतीत हो रहे थे, यानी दिखाई तो पड़ रहे थे सगुण से। भाई, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ऐसा रूप हो तो सगुण ही दिखेंगे ना, सगुण ही समझ आएगा। लेकिन तथापि
निर्गुण रूप से, यानी सगुण को देख करके निर्गुण की वंदना करना है ना, कितनी गजब की बात। ब्रह्मा जी ने किया, देखा सगुण रूप और वंदना करी निर्गुण रूप से। तो मेरा वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं तुमने जो स्तुति करी है बिल्कुल भेदभाव मिटा करके, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूं। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो, क्योंकि तुमने इतना अद्भुत भाव का दर्शन कराया है। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। तो मैं जो है समस्त कामनाओं को और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। यानी तुम जीवन में कोई भी कामना लो, कोई भी इच्छा करो, तो सारे मनोरथ और सारे कामनाओं को मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तो जो पुरुष नित्य प्रति स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। अब भगवान की वाणी है तो एक तरह से फलश्रुति है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो स्तुति है, कौन सी, ये जो एक श्लोक नंबर 1 से लेकर 25 श्लोक तक जो पूरी स्तुति है ना, तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के 1 से लेकर 25वें जो श्लोक हैं, इन 25 श्लोकों को जो व्यक्ति नित्य पढ़ता है, भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। यानी मैं कैसे कहूँ कि सांसारिक इच्छाएं भी अगर व्यक्ति पूर्ण करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी इच्छा क्या थी, सांसारिक थी ना, संसार को बनाने की इच्छा थी। इस समय वो कल्याण नहीं चाह रहे, इस समय वो संसार को बनाना चाहते हैं, इसलिए स्तुति करी है। तो सगुण को देखकर निर्गुण की स्तुति करी, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर इस स्तुति को ही वरदान दे देते हैं कि ये जो 25 श्लोकों में जो स्तुति है, मैं इसी स्तुति को वरदान देता हूँ, आपकी वाणी को वरदान देता हूँ कि जो भी जो है इसका नित्य भजन करेगा, उस पर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो नित्य प्रति इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उस पर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। और प्रसन्न होकर के तो फिर चाहे कुछ भी ले लो ठाकुर जी से, एक बार राजी, बस कुछ भी मांग लो, फिर तो जो चाहिए। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना राद्धम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्व विन्मतम्। तो तत्ववेत्ताओं का ऐसा मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग, समाधि, ये जितने भी साधन है ना, इन साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय जो फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। यानी कोई भी बड़े से बड़ा यज्ञ, तप, अनुष्ठान आदि कर लो, फिर उसका पूछो फल क्या है, तो उसका जो भी फल हो, लेकिन वो क्या होगा, मूल वो भगवान की प्रसन्नता ही है। यानी उनका जो परम कल्याणमय फल है वो भगवान की प्रसन्नता है। यज्ञ, जब तप आदि कुछ भी कर लो, मूल तो क्या होता है भाई, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर हमको कुछ दे दें। तप करने से कुछ नहीं मिलता, तप या अनुष्ठान पूजा पाठ से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, उनसे सिर्फ भगवान की प्रसन्नता मिलती है। भगवान देखते हैं कि बालक कुछ कर्म कर रहा है और इसलिए अब उसको देना चाहिए, तो फिर कैलकुलेट करके किसको कितना, कब, कहाँ, कैसे देना है, वो ठाकुर जी स्वयं विचार करते हैं। क्योंकि अगर सीधा नियम होता तो आप किसी भी देवता का भजन करते तो सबको बराबर वस्तु मिलनी ही चाहिए थी कि भाई पैसा दो, सामग्री लो। पर ये व्यापार नहीं है, भगवान की इच्छा और लीला मात्र है। इसलिए कई बार बड़ा भजनानंदी व्यक्ति खूब भजन करके भी वस्तु नहीं पा सकता। कभी कभी अपराधी व्यक्ति है ना, अयोग्य व्यक्ति उसी वस्तु को बिना कुछ करे पा जाता है। तो इन सब के पीछे भगवान की कुछ न कुछ विचार धाराएं होती हैं, कैसे किसको कब देना, ये उनका मैनेजमेंट है, ये भगवान की अपनी व्यवस्था होती है। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयिरतिं कुर्यात् देहाद्दिर्यत् कृते प्रियः। अब भगवान कह रहे हैं कि हे विधाता ब्रह्मा जी, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ, यानी मूल आत्मा मैं हूँ, बाकी सब मेरी जीवात्मा बनी हुई है मुझसे, और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ, है ना। यानी मुझसे ज़्यादा प्रिय किसी को कुछ भी नहीं, मैं सबसे ज़्यादा प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। यानी भगवान की वाणी कोई ठीक ठीक समझ पाए, ये सहज बात है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं। मतलब अगर आप शरीर भी पा रहे हो, मानव बने हो, तो भगवान को तुम प्रेम कर सको, उसी के लिए इसका देह का भी होना सार्थक है। अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इसलिए इधर उधर कहीं भी बुद्धि को न लगा करके सब मेरी शरण में आ जाओ और मुझसे ही प्रेम करो। आगे कहते हैं भगवान, सर्ववेदमये नेदमात्मनात्मात्म योनिनाम प्रजासृजयथा पूर्वम याश्च मय्यनुशेरते। तो हे ब्रह्मा जी, फिर जो पूरी त्रैलोकी है ना, त्रैलोकी तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, यानी एक तो त्रैलोक्य और मेरे भीतर सोए हुए सारे के सारे विविध लोक और सब प्रजा,
उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। मतलब सोए हुए भगवान के उदर में, लेकिन जैसे जैसे आप संकल्प करोगे ब्रह्मा जी और रचना शुभारंभ करोगे तो मेरे यहाँ जो सब सोए पड़े हैं ना वो आप ही के शरीर से, क्योंकि मैं और आप एक ही तो हैं, तो मेरे भीतर सोई हुई सारी प्रजा आपके द्वारा जगाने पर फिर से मानो पुनः नई सृष्टि के साथ उत्पन्न होगी। तो 10 ऋषि होंगे, नारद जी आदि होंगे, सनत कुमार होंगे, सब सोए पड़े, फिर से नई सृष्टि हो रही और नई सृष्टि में सबके सब प्रकट होंगे। और इस प्रकार भगवान ने भी सारी बात उनको कह दी। और तब मैत्रेय मुनि एक श्लोक में फिर अपना भाव कहते हुए इस अध्याय को विश्राम देते हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कह रहे हैं, तस्मा एवं जगत सृष्टि प्रधान पुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरो दधे। तो प्रकृति और पुरुष के जो स्वामी हैं, कौन? कमलनाभ भगवान। वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को है ना, प्रधान पुरुषेश्वर है ना, प्रधान भगवान जो है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवा करके फिर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गया ना। भगवान ने जो वह सगुण रूप सा धारण किया था ब्रह्मा जी के लिए, वह रूप से अदृश्य हो गए, बस समझा करके चले गए। अब आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है और कैसे इस जगत प्रपंच की सृष्टि की उत्पत्ति होगी। और इतना कह करके मैत्रेय मुनि ने भी यहाँ इस अध्याय को विश्राम दिया। वेद व्यास जी ने जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे नवमोऽध्यायः। तो इस प्रकार परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय जो है यहाँ पर विश्राम लेता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।